और अगर हमें एक लेमैन को समझाना हो कि आखिरकार आर्ट्स बेस्ड थेरेपी है क्या, तो क्या कहेंगी आप? इट्स द नीड ऑफ द आवर। आई एम फीलिंग एब्सोल्यूट ब्लिस, आई वुड से। और मेडिटेशन से वी गो टू द अनकॉन्शियस माइंड, वी आर पुटिंग आवर कॉन्शियस माइंड, अपने सोच वाले दिमाग को हम सुला देते हैं। इंसान दर्द में होता है तो वो कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रख सकता है, तो उसको भी थेरेपी काम आ सकता है। आखिरकार क्या क्या सॉल्व हो सकता है आर्ट्स बेस्ड थेरेपी से? क्योंकि आज भी मुझे नेक पेन नहीं है और मैंने नेक पेन के लिए फिजियोथेरेपी 1.5 साल किया था, एंड उसके बाद जब चला गया तब आई नो कि माइंड बॉडी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ मैजिकल। वो आपके चैलेंजेस चाहे जो भी हों, आप आर्ट्स बेस्ड थेरेपी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने ड्राइंग की होगी, आर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ड्रॉ करते करते आप अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी डील कर सकते हैं? हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी एंड वेलकम टू आवर चैनल H2O जिंदगी, जहां हम बात करते हैं कि कैसे आप एक हेल्दी, हैप्पी और ऑसम जिंदगी जी सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज की, और वो भी आर्ट बेस्ड थेरेपी के जरिए। जी हाँ, किस तरह से आर्ट आपकी मदद कर सकती है मेंटल हेल्थ को बढ़ाने में, उसके बारे में हम बात करेंगे आज अपने खास मेहमान से, जिनका नाम है लीना पारिक, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और साथ ही हैं आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट भी। अ वॉर्म वेलकम टू H2O लीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस बातचीत से पहले जो हमने सेशन किया वो काफ़ी रिलैक्सिंग था मेरे लिए। जिस तरीके से आपने विजुअलाइजेशन करवाई, मेडिटेशन करवाई, आई एम फीलिंग एब्सोल्यूट ब्लिस, आई वुड से। और अगर हमें एक लेमैन को समझाना हो कि आखिरकार आर्ट्स बेस्ड थेरेपी है क्या, तो क्या कहेंगी आप? सो किसी भी इंसान का मकसद क्या होता है? खुश रहना, हेल्दी रहना, हैप्पी, हेल्दी एंड ऑसम। एब्सोल्युटली, लाइक आवर चैनल। तो इसीलिए थेरेपी भी वही करवाता है। इट्स द नीड ऑफ द आवर। जैसे हम बहुत दुखी होते हैं तो कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई आर्ट करता है, कोई पेंट करता है, कोई डांस करता है, तो हम उसको थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। पर्पस हीलिंग है कि हम खुश रहें, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हम सब काम खुश रहने के लिए करते हैं। मैं जब ड्रॉ करने लगी एक फ़्लो आने लग गया अपने आप। आपने कहा मुझे कि अपने हाथ पर सब चीज़ें छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा, और जो भी आपका हाथ कहेगा वो करते जाइए, राइट? और मेरा हाथ एक फ़्लो में चल रहा था, एक फ़्लो में चल रहा था, और जैसा चल रहा था वो चल रहा था, मैं उसे चलने दे रही थी। तो आखिरकार चैलेंज का उससे क्या कनेक्शन है? सो हमें क्या होता है कि चैलेंजेस होते हैं, हम सोचते बहुत है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम बोलते हैं सोचने वाला दिमाग। तो उसके सामने एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो एक्चुअली हमारा मेन कंट्रोल करता है बॉडी को, राइट? हम आर्ट्स थेरेपी से उस अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जाके अपने उस कंट्रोल को छोड़ देते हैं। ओके, और क्या तभी हमने मेडिटेशन से स्टार्ट किया? मेडिटेशन से हम ग्राउंडिंग करते हैं बेसिकली फर्स्ट थिंग, और मेडिटेशन से वी गो टू द अनकॉन्शियस माइंड, वी आर पुटिंग आवर कॉन्शियस माइंड, अपने सोच वाले दिमाग को हम सुला देते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जाग जाता है और उस वक्त वो ज़्यादा ओपन होता है टू रिसीविंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि थेरेपी और स्पेशली आर्ट्स बेस्ड थेरेपी क्या हर कोई यूज़ कर सकता है, और क्या किसी भी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है? क्योंकि जैसे अगर हम बीमार होते हैं तो एक ऑटोमेटिक थॉट आता है ना कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट, और देयर इज़ नो सेकंड थिंकिंग अबाउट इट कि नहीं ये नहीं करना है, कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, दैट्स द फर्स्ट थॉट एंड द अल्टीमेट थॉट। तो क्या ये किसी के लिए भी है आर्ट्स बेस्ड थेरेपी? क्या कोई भी ले सकता है? क्या ऐसा थॉट थेरेपी के बारे में भी आना चाहिए? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज़ छोटा बच्चा हो या बड़ा, चैलेंजेस सबको होते हैं। एक छोटा बच्चा घर पे आके रो के बोल सकता है कि मम्मी मुझे आज उसने डांटा, पर उसके साथ अंदर क्या हो रहा है वो फील एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वो भी आर्ट्स बेस्ड थेरेपी करता है। और एक अडल्ट होता है जो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकता है, पर इतना स्ट्रेस होता है, उनका कॉन्शियस में आई एम फाइन, पर अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, वो खुद के अंदर खुश नहीं है, तो उसके लिए भी थेरेपी काम कर सकता है। किसी को फिज़िकल इलनेस है, उसका भी एक मेंटल स्टेट हो जाता है कि अगर बहुत इंसान दर्द में होता है तो वो कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रख सकता है, तो उसको भी थेरेपी काम आ सकता है। या कोई स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मल नहीं होते पर उनको भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्प कर सकता है। सो बेसिकली आर्ट्स बेस्ड थेरेपी हर एक जन को हेल्प कर सकता है, बी इट अ चाइल्ड, अडल्ट, ओल्ड, एनीबडी।
मेल फीमेल कोई जेंडर बायस या कोई एज लिमिट नहीं है उसके लिए, क्योंकि सभी को स्ट्रेस होता है, सभी को ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ इज़ द नीड ऑफ द आवर। राइट, मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए आर्ट्स बेस्ड थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और आपने कहा ड्राइंग के अलावा भी कई सारी मोडालिटीज़ हैं जो इस्तेमाल होती हैं इसमें, जैसे कि म्यूज़िक, ड्रामा, जैसे कि गेम्स, एक्सरसाइज, फिर डांस मूवमेंट थेरेपी, वो सब भी होता है। जैसे कि कोई मूवीज़ हैं जो हमको बहुत ज़्यादा टच कर जाता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पे एक्ट कर रहा है और हम ऑटोमेटिकली वी फील बेटर। कि कोई लोग होता है ना कि बहुत दुखी होता है तो कॉमनेस्ट वो देखेंगे कि कोई फ़नी मूवी देख लिया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलेटिंग इट टू योर सबकॉन्शियस ब्रेन। ओके, तो किसी के लिए ड्राइंग काम कर सकता है और किसी के लिए म्यूजिक काम कर सकता है, या फिर किसी के लिए गेम्स भी हो सकती हैं। Yes. ऑसम। इफ आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन लीना, वर यू गोइंग थ्रू एनी स्ट्रेस जिसने आपको आर्ट्स बेस्ड थेरेपी की तरफ अट्रैक्ट किया? So I actually entered arts-based therapy because of a patient, but when I joined, I did have a constant neck pain, to be honest. And through the sessions, I came to know कि I've been holding on responsibilities. ज़िंदगी भर मुझे लगा कि मैं ही सब लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। शायद इसलिए मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी को हेल्प नहीं किया या मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो आई एम नॉट इनफ। मुझे ये कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती थी। जो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था वॉज द प्रॉब्लम। वो अवेयरनेस आई मुझे आर्ट्स बेस्ड थेरेपी से, और उस दिन मेरे सेशंस के बाद नेक्स्ट डे से मेरा नेक पेन चला गया। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस होने के कारण आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव कि इट कैन हेल्प एनीथिंग, क्योंकि आज भी मुझे नेक पेन नहीं है और मैंने नेक पेन के लिए फिजियोथेरेपी 1.5 साल किया था। एंड उसके बाद जब चला गया तब आई नो कि माइंड बॉडी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, जो ऑफकोर्स मेरे मेडिसिन से भी मुझे पता था, बट टू बी एक्चुअली अवेयर कि ये एक्चुअली हो सकता है वॉज अ रेवलेशन फॉर मी। सो दिस इज़ अमेजिंग लीना कि आपको 1.5 साल से नेक पेन था और आर्ट्स बेस्ड थेरेपी करते ही आपका नेक पेन चला गया। दिस इज़ मैजिकल एंड आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को जब आप हेल्प करती हैं तो उनके भी कुछ ऐसे ही मैजिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते होंगे कि कई सालों से ये प्रॉब्लम थी या ये चैलेंज था और फिर एकदम से वो सॉल्व हो गया। तो एक दो आप ऐसे केसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आई रियली आई एम वेरी कीन टू अंडरस्टैंड आखिरकार क्या क्या सॉल्व हो सकता है आर्ट्स बेस्ड थेरेपी से। सो ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, पर आई विल गिव अ फ्यू ऑफ दैम। सो एक सबसे पहले जो मेरी एक पेशेंट थी उसको फाइब्रॉइड्स है। सो बेसिकली वो जब आई थी मेरे पास, जिनकी वजह से आपने सीखी, जिनकी वजह से मैंने ABT एक्चुअली ज्वाइन किया। सो वो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हर कि थेरेपी क्या होती है। आई डिड द सेशंस विथ हर। उसके फाइब्रॉइड्स जो बार बार कॉन्स्टेंटली आ रहे थे, ग्रो हो रहे थे, सिम्टम्स आ रहे थे, द फाइब्रॉइड्स हैव श्रंक टोटली। शी हैज़ नो सिम्टम्स। और उनका एक पैटर्न था जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाते थे, वो पैटर्न भी नहीं है। शी इज़ नॉट गेटिंग इनटू, वो अवेयरनेस आ गई है कि दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप फॉर मी। सो ये ABT से हुआ। ऑफकोर्स मेडिसिन चालू थी उसकी, उसके साथ ये थेरेपी, एंड इट डिड वंडर्स। और आज उसका जब मैं फॉलोअप लेती हूँ तो आई सी अ मच कामर एंड मोर सेटल्ड पर्सन। मैं आपको एक और क्लाइंट के बारे में बताती हूँ। एक छोटी बच्ची 8-9 साल की, उसकी मम्मी आई थी मेरे पास, जो 6 महीने में हर महीने वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। कभी निमोनिया हुआ, कभी उसका पेट ख़राब था, कभी डिहाइड्रेशन था, और कॉन्स्टेंटली टमी पेन, पेट का दर्द के बारे में कंप्लेन कर रही थी। और उन्होंने खाली इतना बताया कि उसको बहुत डर लग रहा है, उसको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और उसके पेरेंट्स ने खाली ये बोला कि वो बहुत डर रही है। तो मैंने उसकी हिस्ट्री ली। वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते थे, तो मैंने थेरेपी चालू किया। उसके बाद वो 1 साल तक बीमार नहीं हुई, और वो अकेली सोती है, उसके डर चले गए हैं, और वो आज काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है उसके कारण, क्योंकि वो घर से निकल नहीं पा रही थी। आज वो सब जगह जा रही है और सब काम कर रही है। ये मेरे लिए मैजिक था। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ मैजिकल कि एक 8-9 साल का बच्चा भी इससे फ़ायदा ले सकता है। और आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आपके चैलेंजेस चाहे जो भी हों, आप आर्ट्स बेस्ड थेरेपी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड जस्ट हैव टू लेट इट फ्लो द वे आई लेट इट फ्लो, एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड मैजिक विद यू। थैंक यू लीना फॉर बीइंग विद मी टुडे। थैंक यू। H2O जिंदगी पर आपको मिलेंगे अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने के कई सारे तरीके। तो हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही क्लिक कीजिए एक बेल आइकन जो कि सब्सक्राइब बटन के एकदम साथ में होगा, क्योंकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।
Thank you for watching.